राधे राधे। जिसका सब्सक्रिप्शन रह गया और जल्दी से सब्सक्राइब करो। एपिसोड 298 वजह तुम हो। दक्ष का गुस्सा और अंतरा की सजा। अंतरा उसके नमस्ते किए गए नन्हे हाथों को देखते हुए प्यार से बोली, हाँ ऐसे ही सबको मिलना है आपको। इस पर दक्ष अपने उन जोड़े गए नन्हे हाथों को खुद ही घूमने लगा और फिर अंतरा के साथ नीचे चला गया। अंतरा नीचे गई। जब नीचे पहुंची तो हॉल में ही कल्की जी सुलेखा जी के साथ बैठी हुई थी। अंतरा उन्हें देखकर उनके पास आई। तभी कल्की जी सुलेखा के दक्ष को देखा। कल्की जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और वो दक्ष को अपनी गोद में बुलाते हुए बोली, बहू ला आओ, मुझे मेरे पोते को दे दो। बहू लाओ, मुझे मेरे पोते को दे दो। वहीं दक्ष ने जैसे ही कल्की जी को देखा तो वो अपने नन्हे हाथों से एक दूसरे से मिलाते हुए उनके सामने कर दिए। ये देखकर कल्की जी के चेहरे पर एक प्यारी भरी मुस्कुराहट आ गई और वो अंतरा को देखते हुए बोली, हाँ संस्कार तो तुम अच्छे से सिखा रही हो मेरे पोते को। इसी तरह आगे भी संस्कार बरकरार रखे तो अच्छी बात होगी। ये सुनकर अंतरा हल्की सी मुस्कुराई और उसके साथ बोली, हाँ बड़ी दादी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि दक्ष आगे चलकर भी इसी तरह से सबके साथ बिहेव करे। जिस पर सुलेखा जी के चेहरे पर भी स्माइल आ गई तो सुलेखा जी अपनी जगह से उठते हुए बोली, बेटा तुम यहीं बैठो, मैं दक्ष के लिए दूध बना लाती हूँ। इस पर अंतरा उन्हें ना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं आप यहीं बैठिए, मैं दक्ष के लिए दूध बना कर लाती हूँ। ये कहकर अंतरा कल्की जी को दक्ष को देने गई। तभी दक्ष उनके अपने हाथों को मोड़ते हुए वापस से अंतरा के गर्दन से लिपट गया। ये देखकर कल्की जी मुस्कुराहट गायब हो गई और वो दक्ष को घूरते हुए बोली, ये क्या बात हुई, मेरा परपोता मेरे पास क्यों नहीं आ रहा। ये देखकर अंतरा धीरे से दक्ष के कान में बोली, दक्ष मम्मा को यूँ डांट खिलाना चाह रहे हो, प्लीज़ उनके पास चले जाओ। जिस पर दक्ष ने अपना छोटा सा सर ना में हिला दिया और वो अंतरा के गर्दन को उसी तरह लिपटा रहा। ये देखकर कल्की जी के चेहरे पर हल्की चिढ़ने लगी और वो बोली, बहू अभी तक तो तुम बड़ी संस्कार की बात कर रही थी और अब कहाँ गए संस्कार, ये मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं। ये सुनकर अंतरा लाचारी से बोली, वो बड़ी दादी मैं बात कर रही हूँ दक्ष से। ये कहकर अंतरा लाचारी से वापस से बोली, दक्ष क्या हुआ आपको, उनके पास क्यों नहीं जा रहे हैं। जिस पर दक्ष अंतरा को अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगा। ये देखकर अंतरा का मुंह बन गया। वो मन ही मन बोली, ये दक्ष भी ना ज़िद्दी में बिल्कुल दानिश पर गया है। ये कहते हुए अंतरा फिर कल्की जी को ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, शायद दक्ष अभी सोकर उठा है, इसीलिए बड़ी दादी, इसीलिए उसके पास नहीं, किसी के पास भी नहीं जा रहा है, लेकिन मैं इसे फीड करा देती हूँ, जिसके बाद ये ज़रूर आपके पास आ जाएगा। इस पर कल्की जी गुस्से से उठते हुए बोली, कोशिश करो कि ये मेरे पास आसानी से आने लगे, वरना मैं ही यही समझूंगी तुमने ही अपने बेटे को अभी से ही सिखा पढ़ा दिया है। ये कहकर वो मंदिर में चली गई और इधर अंतरा लाचारी से दक्ष को देखकर बोली, देख लिया ना दक्ष, आपकी वजह से मुझे डांट पड़ रही है, आप इतने ज़िद्दी क्यों हैं। इस पर दक्ष वापस अंतरा को घूरते हुए उसके सीने से लग गया। दक्ष काफ़ी ज़िद्दी था। अगर उसका मन किसी के पास जाने के लिए नहीं होता था तो वो नहीं चाहता था, जिस पर अंतरा भी उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती थी। ज़िद में दक्ष बिल्कुल दानिश के जैसे था। वो मूड था, उसने मूड के हिसाब से वो काम करता था। इधर उन्हें ऐसे जाते देख अंतरा उदासी से सुलेखा जी को देखने लगी। तभी सुलेखा जी उससे प्यार से बोली, तुम परेशान मत हो बेटा, माँ की आदत है छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने की, तुम जाओ जाकर दक्ष के लिए उसे कुछ खिला पिला दो। इस पर अंतरा फिर अपना धीरे से सर हिलाई और दक्ष को घूरते हुए उसे लेकर किचन एरिया की तरफ चली गई। इधर अंतरा दक्ष को लेकर किचन में आई और वो दक्ष को किचन काउंटर पर बैठाते हुए चिढ़कर बोली, दक्ष आप ना कभी कभी हद कर देते हैं, इतना ज़िद अच्छा नहीं होता बेबी। इस पर दक्ष पाउट करते हुए अंतरा के मुंह फुला लिया और अंतरा
ये देखकर कि उसने मुंह फुला लिया है, गहरी सांस ली और उसके लिए दूध रेडी करने लगी। वहीं दक्ष किचन काउंटर पर बैठा इधर उधर अब देखने लगा। आसपास उसे काफ़ी सारे बर्तन दिख रहे थे, जिन्हें देखते हुए दक्ष ने वापस से अपने हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया और वो वहीं किचन काउंटर पर अपने हाथ पैर चलाते हुए इधर से उधर सारे सामान को करने लगा। तभी अचानक से जोर जोर के बर्तन गिरने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। अंतरा ये सुनकर एकदम से चौंक गई और वो तुरंत साइड में देखने लगी, जहाँ वो अपने हाथों से बर्तनों को इधर से उधर मार कर गिरा रहा था। अंतरा अपने सर पर हाथ रखते बोली, हे भगवान, मैं क्या करूँ इस शैतान के बच्चे का। ये तो इतनी ज़्यादा शैतानी करने लगा है कि मैं संभाल नहीं पाती। ये बोलते हुए अंतरा जल्दी से उसके पास गई और दक्ष के दोनों हाथों को पकड़ते हुए बोली, दक्ष, मैंने मना किया था ना कि आपको शैतानी नहीं करनी। बेबी, ये हमारा घर नहीं है, हम बड़ी दादी के यहाँ हैं। अगर यहाँ शैतानी करोगे तो सब आपको बैड बॉय बोलेंगे। लेकिन दक्ष के चेहरे पर इस वक्त अलग ही एक्सप्रेशन था और वो बस मुंह फुलाकर इधर से उधर सामानों को फेंके जा रहा था। वो अपने नन्हे नन्हे हाथ पैरों को किचन काउंटर पर पटकते हुए पूरे बर्तन को इधर से उधर फेंक कर रहा था। वहीं किचन से आती इतनी जोर जोर की आवाज़ों को सुनकर हॉल में सुलेखा जी तुरंत अंदर आई और वो वहाँ का नज़ारा देखकर हड़बड़ाते हुए बोली, अंतरा बेटा, ये क्या हुआ? यहाँ पर सब ठीक तो है ना? जिस पर अंतरा उन्हें देखकर लाचारी से दक्ष को देखकर बोली, देखिए ना आंटी, ये दक्ष मेरी बात सुनता ही नहीं है। गुस्सा होकर सामान की तोड़फोड़ कर रहा है। मैं बिल्कुल अपने बाप पर गया है सामान को तोड़ने फोड़ने में। यह सुनकर सुलेखा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो दक्ष को ध्यान से देखने लगी। दक्ष इस वक्त मुंह फुलाए किचन काउंटर पर इधर उधर सामानों को फेंकने रहा था। ये देखकर सुलेखा जी हंसते बोली, ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने अंतरा बेटा। बचपन में जब हम दिल्ली जाया करते थे तो दानिश भी इसी तरह का था। वो भी बचपन में अगर गुस्सा होता था तो वो भी सामान को इधर से उधर तोड़ने फोड़ने लगता था। यहाँ तक कि बिपाशा उसे मारती भी थी उसकी इस हरकत के लिए, लेकिन बहुत ज़िद्दी था और दक्ष भी बिल्कुल दानिश पर ही गया है ज़िद में। यह सुनकर अंतरा दक्ष को घूरकर बोली, हाँ, देखकर तो यही लग रहा है। मुझे लगता है मेरा दक्ष मुझ पर जाए, लेकिन अब मेरा सपना ये सपना ही रह जाएगा। यह सुनकर सुलेखा जी हंसते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो जब तुम्हारा दूसरा बच्चा होगा तो शायद वो तुम पर जाए, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर बड़े का में लड़का होता है तो वो अपने बाप पर ही जाता है और दूसरी अगर लड़की होती है तो वो अपनी माँ पर जाती है। तो शायद अब तुम्हारी अगर दूसरी बेटी होती है तो वो तुम पर जाएगी। उनकी ये बात सुनकर अंतरा का चेहरा हल्का लाल हो गया और वो फिर दूध रेडी करने धीरे से बोली, अभी हमने दूसरे बच्चे के बारे में कुछ नहीं सोचा। अभी तो दक्ष पर ही हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। अभी यही इतना छोटा है। ये सुनकर सुलेखा जी हंसते बोली, बेटा, इसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आज नहीं सोचा, लेकिन आज से कुछ साल बाद तो सोचना पड़ेगा ना। लेकिन एक बच्चे से तो मुझे नहीं लगता कि कुछ पूरा होता है। जब तक कि एक बेटा और एक बेटी ना हो जाए उसे ही एक पूरा परिवार बोलते हैं। इसलिए जब तुम और दानिश उसके लिए तैयार हो तब की मैं बात कर रही हूँ। यह सुनकर अंतरा अपना सर नीचे करते हुए बोली, आंटी, दक्ष अभी सिर्फ 1.5 साल का ही है। अब इसे इतना परेशान कर रखा है और उसके बाद वो दूसरा बच्चा आएगा और फिर दूसरे बच्चे को संभालते संभालते ही मेरी पूरी जान सूख जाने वाली है। ये कहते हुए अंतरा ने तुरंत अपना सिर झटक दिया और तभी दक्ष वापस से इधर से उधर बर्तनों को फेंकने लगा। ये आवाज़ सुनकर अब अंतरा को गुस्सा आने लगा और वो गुस्से से दक्ष को घूरते हुए बोली, दक्ष, बस करो, वरना मैं आपके ये जो नन्हे नन्हे हाथ पैर हैं मैं इन्हें बांध कर बैठा दूंगी। फिर जब तक आपके डैड नहीं आएंगे तब तक मैं इन्हें खोलूंगी भी नहीं, समझे आप? दक्ष ये सुनकर और भी ज़्यादा चिढ़ गया और वो और भी ज़्यादा इधर से उधर बर्तनों को फेंकने लगा। वहीं सुलेखा जी हंसते हुए वहाँ से चली गई थी। इधर अंतरा ने जब ये देखा तो वो फिर गुस्से से इधर से उधर देखने लगी तो उसे वहाँ एक सेल्फ के पास एक रोप दिखी। उस रस्सी को देखकर अंतरा दक्ष को घूरते हुए बोली, रुक जाओ, आप, अभी मैं बताती हूँ कि मम्मा को परेशान करने का क्या नतीजा होता है। ये कहकर अंतरा उसे सेल्फ के पास ले जाने लगी जहाँ पर इस वक्त एक रस्सी रखी हुई थी। वहीं दक्ष ने जब अंतरा की बात सुनी तो वो
टुकुर टुकुर अपनी आंखें छोटी करके अंतरा को घूरने लगा। अंतरा सेल के पास गई और उसके वहां से रस्सी उठाई। रस्सी देखकर दक्ष की आंखें और भी ज़्यादा छोटी हो गई और वो बस पाउट बनाकर अंतरा को घूरे जा रहा था। तभी अंतरा रस्सी लेकर आई और वो दक्ष को जो छोटे छोटे हाथ पैर जो इधर उधर चला रहे थे उन्हें वो ज़बरदस्ती पकड़ने लगी और उसे पकड़ते ही बोली, बस बहुत हो गया आपकी मनमानी। अपने मम्मा के नाक में दम कर रखा है। मुझे आपको इतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आप भी बिल्कुल अपने डैड जैसे शैतान होते जा रहे हो। और अंतरा ने किया। ये बोलते हुए अंतरा ने दक्ष के दोनों छोटे छोटे हाथ पैरों को रस्सी से बांधने लगी। हालांकि उसने टाइट नहीं बांधा था क्योंकि उसे भी पता था इससे दक्ष के हाथ पैरों में निशान पड़ सकते थे, जिस वजह से उसके बस हल्का सा ही उसके हाथ पैरों को बांध दिया, जिससे दक्ष इधर उधर सामानों को ना फेंक सके। वहीं दक्ष अपने हाथ पैरों को अब बंधा देखकर गुस्से से अंतरा को घूरने लगा। अंतरा ने हाथ पैरों को बांध दिया और फिर उसे ठीक से बिठाते हुए उसे घूरने लगी। इस वक्त दक्ष के छोटे छोटे हाथ पैर बंधे जा चुके थे और वह मुंह फुलाकर बस अंतरा को घूरे जा रहा था। वो काफ़ी क्यूट लग रहा था, जिसे देखकर अंतरा को मन ही मन काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी, लेकिन उस ऊपरी तौर पर गुस्से से बोली, अब आप चुपचाप बैठे ऐसे ही बैठे रहना जब तक कि दूध रेडी नहीं हो जाता, समझे आप। जिस पर दक्ष ने अपना मुंह गुस्से में फेर लिया। यह देखकर अंतरा को और भी ज़्यादा हंसी आने लगी, लेकिन उसने कंट्रोल किया क्योंकि अगर वो हंसती तो शायद दक्ष रोना शुरू कर दे, क्योंकि दक्ष का मुंह अब रोने जैसा बनने वाला था। अंतरा फिर वहाँ से हटकर अपना दूध रेडी करने लगी। वहीं दक्ष अपने हाथ पैरों को घूरने लगा। वो अपने छोटे छोटे हाथों की उंगलियों को घूर रहा था, जो कि अब बंधे चुके थे। दक्ष मुश्किल से अपने हाथों को थोड़ा थोड़ा कसमसाते लगा और वो अपने हाथों की नन्ही उंगलियों को किसी तरह से अपने मुंह में डाल लिया और उसे सक करते हुए अंतरा को घूरकर पीछे से ही देखने लगा। वहीं अंतरा को उसकी नज़र महसूस हो रही थी और वो बस हल्की सी स्माइल के साथ दूध रेडी कर रही थी। कुछ देर में दूध रेडी हुआ, जिसके बाद वो उसे बॉटल में डालते हुए दक्ष के पास आई। उसने दक्ष को देखा। वो इस वक्त अपने मुंह में उंगली डाले हुए सक करते हुए बस बैठा अंतरा को घूरे जा रहा था। अंतरा ये देखकर उसी तरह उसे अपने गोद में उठा ली। दक्ष उसके गोद में आते ही अपना वापस से मुंह में डाल लिया। अंतरा को जोर जोर से हंसने का मन कर रहा था, लेकिन उसने वापस से कंट्रोल किया और उसे लेकर किचन से बाहर निकल गई। वो दक्ष को लेकर वहाँ सीधे अपने रूम में गई। अब तक रात हो चुकी थी और अब डिनर की तैयारी हो रही थी। अंतरा दक्ष को लेकर रूम में गई और वो उसे बेड पर उसी तरह बंधे हाथ पैरों से बिठाकर उसे मुंह में उसकी नन्ही उंगली बाहर निकाली। दक्ष ये देखकर अंतरा को टुकुर टुकुर घूरने लगा। आज ये देखकर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, अपनी मम्मा को आंखें दिखाना बंद करो। मैं डर नहीं जाऊंगी आपसे, समझे। और अब ये फीड करो, क्योंकि आपको जब भूख लगती है तो आप बिल्कुल शैतान बन जाते हैं। ये कहते हुए उसके मुंह से ज़बरदस्ती दूध की बोतल लगाई, लेकिन दक्ष इधर से उधर मुंह कर रहा था। वो काफ़ी गुस्से में लग रहा था इस वक्त। अंतरा ये देखकर अपनी आंखों और भी छोटी करते हुए बोली, शैतान का बच्चा, इसे इतना गुस्सा आता है अभी से। ये बोलते हुए सामने वापस से अपने छोटे से मुंह पर अपने हाथों में भरी और उन्हें मुंह को खोलकर उसमें दूध की बोतल लगा दी। दक्ष बस उसे फीड करते हुए घूरने लगा। अंतरा ज़बरदस्ती उसे दूध पिलाने लगी। वहीं अंतरा फिर उसे दूध पिलाकर उसी तरह छोड़कर वॉशरूम जाते हुए बोली, अभी आप इसी तरह बंधे रहोगे क्योंकि आपने मम्मा को बहुत परेशान किया और मम्मा अभी आपको नहीं खोलेगी। ये कहकर वो वॉशरूम चली गई। उसके जाने के बाद दक्ष बेड पर लगभग लुढ़क गया और वो इधर से उधर बेड पर पलटने लगा। उस रस्सी से खुद के हाथ पैरों को खुलवाने की कोशिश करने लगा। वहीं कुछ ही देर में दानिश रूम में एंटर हुआ। रूम खुलने की आवाज़ से सुनकर दक्ष तुरंत अपनी आंखों के गेट की तरफ कर दिया, जहां वह को खुलने की आवाज़ सुनकर दक्ष तुरंत अपनी आंखें गेट की तरफ कर लिया, जहां इस वक्त दानिश अपने एक पॉकेट में हाथ डाले और दूसरे हाथ में फ़ोन स्क्रॉल करते हुए अंदर आ रहा था।
दक्ष ने जैसे ही दानिश को देखा वो तुरंत अपनी लैंग्वेज में तेज़ तेज़ आवाज़ निकालने लगा। दानिश के कान में उसकी आवाज़ गई। उसने अपने फ़ोन को ऑफ करते हुए अपनी नज़रें बेड पर ले गया और वो दक्ष को इधर से उधर बेड पर कसमसाते हुए देखकर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, ये तुम किस कंडीशन में हो? ये कहते हुए दानिश उसके बंधे हुए हाथ पैरों को घूरने लगा। वहीं दक्ष ने उसे देखा और दानिश को देखकर और भी ज़्यादा आवाज़ निकालने लगा और वो अपने हाथ पैरों को उसे दिखाने लगा, जिसका मतलब साफ था कि वो जाकर उसके हाथ पैर को खोल दे। वहीं दानिश अपने हाथ पैरों को उस तरह बंधे देखकर कुछ पल के लिए खामोश हो गया और फिर उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई और वो बेड पर उसके करीब बैठ गया। वहाँ बैठते ही उसने सीधा उसे बेड से उठाते हुए बिठाया। दक्ष इनोसेंट फेस बनाते हुए दानिश की तरफ अपने हाथ बढ़ा दिए। दानिश उसे हाथों को घूरते हुए टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, ओह, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे हाथ खोल दूँ? जिस पर दक्ष तुरंत अपना छोटा सा सर हाँ हिला दिया, आवाज़ निकालने लगा, डैडा डैडा। दानिश ये सुनकर उसे घूरते हुए बोला, तुम भूल गए क्या जब तुमने मेरे मुंह और नाक में उंगली की थी? यह सुनते ही दक्ष, जो अभी तक इनोसेंट फेस बनाए हुआ था, उसकी आंखें तुरंत छोटी हो गई और वो दानिश को घूर कर देखने लगा। तभी दानिश टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुमने मुझे इरिटेट किया था कुछ घंटे पहले, अब मैं तुम्हारे हाथ पैर नहीं खोलूँगा। तुम भी अब इसी तरह इरिटेट होगे, तब तो मैं इरिटेट होते हुए देखूँगा। बाय द वे, तुम्हारा ये हाल किया किसने? क्या इसकी वजह मेरी सिली गर्ल है? जिस पर दक्ष बड़ा सा मुंह बनाकर तुरंत अपना छोटा सा सर हाँ में हिला दिया, बोला, मम्मा बैड। तभी दानिश उसे घूरते हुए सर्द आवाज में बोला, जस्ट शट अप सिली बॉय, मेरी वाइफ एक गुड गर्ल है, ना कि बैड। नेक्स्ट टाइम में से तुम्हारे मुंह से उसके लिए बैड वर्ड्स नहीं निकलना चाहिए, अदरवाइज मैं तुम्हें अपने तरीके से पनिश करूँगा। दक्ष दानिश की डांट सुनकर सहम गया और फिर देखते ही देखते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। दक्ष ऑलरेडी अंतरा की वजह से रोने वाला था और अब दानिश की डांट सुनकर वो चीख कर गला फाड़कर रोने लगा। वहीं दानिश उसके रोने को देखकर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, जस्ट शट योर मेलोड्रामा। मुझे पता है ये तुम जानबूझकर कर रहे हो अपनी इस सज़ा से बचने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारी आवाज़ अपनी वाइफ के कानों तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। ये कहकर दानिश ने दक्ष के मुंह को अपने हाथों से बंद कर दिया। वहीं दक्ष और भी ज़्यादा कसमसाने लगा। अब उसकी आवाज़ बंद हो चुकी थी। वहीं फिर दानिश आगे बोला, तुम अब इस तरह चुप रहोगे क्योंकि अभी तुम्हारी सज़ा पूरी नहीं हुई। अभी मुझे तुम्हें देखकर इस तरह एंजॉय करना है, सो स्टे लाइक दैट। ये कहकर वो हल्के से हंसने लगा। वहीं दक्ष बुरी तरह से गुस्से में चिढ़ चुका था और वो दानिश के हाथों को अभी भी उनके मुंह के पास थे और अपने 4 चूहे जैसे दांतों को अब उसके हाथों पर बाइट करने लगा। ये फील करके दानिश टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ बोला, वाओ आई लाइक इट, तुम तो वाइल्ड भी निकले। इस पर दक्ष और भी ज़्यादा दानिश के हाथों को बाइट करने लगा, लेकिन दानिश पर कोई असर नहीं था। वहीं वो दोनों एक दूसरे में अभी तक लगे हुए थे। तभी अंतरा वॉशरूम से बाहर निकली और वो बेड पर नज़ारा देखकर अपनी जगह हैरानी से बस खड़ी रह गई। वो बस एकटक हैरानी के सामने का सीन देख रही थी, जहाँ इस वक्त दक्ष के हाथ पैर बंधे हुए थे और वो कसमसाए जा रहा था। तो वहीं दानिश उसके मुंह पर अपना हाथ रखे हुए था और दक्ष उसके हाथों पर बाइट किए जा रहा था। अंतरा ये देखकर अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, ओह गॉड, सच में मैं पागल हो जाऊंगी इन दोनों के चक्कर में। ये बोलते हुए अंतरा ने अपने टॉवल को सोफे पर रखा और उसके करीब बढ़ते हुए बोली, दानिश, दक्ष, आप दोनों क्या कर रहे हैं एक दूसरे के साथ? तभी दक्ष ने जब अंतरा की अपने तरफ देखा तो वो तुरंत और भी ज़्यादा इनोसेंट तरीके से अपने आँखों से आंसू निकालने लगा। वहीं अंतरा ने जब अपनी आँखों में इस तरह आंसू बहते देखे तो वह परेशान हो गई और वो तुरंत दानिश के पास आकर बोली, दानिश, उसके मुंह से हाथ हटाइए, मेरा बच्चा रो रहा है, प्लीज़ अपना हाथ हटाइए।
उसे प्रॉब्लम हो रही है। इस पर दानिश दक्ष को घुटने लगा और फिर एक झटके से अपने हाथों को उसके मुंह से हटाते बोला, तुम अभी नहीं जानती, ये जानबूझकर इस तरह कर रहा है जिससे कि तुम उसकी पनिशमेंट वापस ले लो। इस पर दक्ष, जिसका मुंह अब जाकर अच्छे से खुला था, वो अंतरा को देखते ही चीख कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ पूरे रूम में गूंजने लगी। सांसें बड़ी करते हुए अपनी जगह से उठा और दक्ष के चेहरे के पास झुकते हुए इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम सिर्फ अपनी मॉम के सामने ये मेलोड्रामा कर सकते हो, मेरे आगे तुम्हारा एक भी ड्रामा नहीं चलेगा, समझे तुम। तभी अंतरा दक्ष को दानिश से अलग करते हुए बोली, दानिश, आपके अंदर अपने ही बच्चे के लिए कोई रहम नहीं है ना? देख रहे हैं कैसे रो रहा है मेरा बच्चा, और आपने उसके मुंह को बंद कर रखा था। क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ? इस पर दानिश कैजुअली सीधे खड़े होते हुए बोला, मैं नहीं चाहता था कि तुम इसकी आवाज़ सुनकर तुरंत बाहर आओ और फिर तुम इसकी पनिशमेंट वापस ले लो। मैं तो इसको पनिशमेंट का एंजॉय कर रहा था, इसलिए मैंने अपने हाथों को इसके मुंह पर रखा था जिससे वे उसकी आवाज़ तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंची। वहीं अंतरा की आंखें छोटी हो गई और वो दानिश को घूर घूर कर देखते हुए बोली, आप जैसा महान इंसान मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। आप इकलौते ऐसे डैड हैं जिसे अपने ही बच्चे से प्रॉब्लम है। आपको पता भी है अपने मेरे बच्चे को कितना रुला है। ये कहते हुए अंतरा ने तुरंत दक्ष को देखा। दक्ष भी अभी भी नन्हे हाथ पैर बंधे हुए थे और वो रोए जा रहा था। अंतरा तुरंत उसके हाथ पैरों को खोलने लगी। दानिश ये देखकर अपनी भौं चढ़ाते हुए बोला, सीरियसली ही इज़ सच अ मेलोड्रामिक बॉय, मुझे इसे एक्टिंग बहुत आती है। दानिश फिर वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोला, आप इसे चुपचाप सुला दो क्योंकि मुझे तुमसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है। अंतरा के कानों में जब दानिश की आवाज़ आई तब उसे समझ आ गया कि दानिश किस इम्पोर्टेंट बात की बारे में बात कर रहा है, जिस वजह से वो चिढ़कर बोली, आज आपने मेरे दक्ष के साथ जो किया इसके लिए वो सब भूल जाइए, मैंने कहा था। यह सुनकर दानिश अपनी जगह रुक गया और वो अपना सारा सर टेढ़ा करते हुए उसे पीछे से घूर कर बोला, तुम मुझे मजबूर मत करो फोर्स करने पर सिली गर्ल, वरना अगर मैंने फोर्स किया तो तुम्हें ही तकलीफ ज़्यादा होगी। ये सुनकर अंतरा के गाल लाल हो गए और वो हल्की चिढ़कर बोली, दानिश आप प्लीज़ चुप रहेंगे, दक्ष है यहाँ पर, कुछ तो शर्म कीजिए। वहीं दक्ष अंतरा से अपने हाथ पैरों को खुलवा रहा था। ये देखकर दानिश टेढ़ा मुस्कुरा बोला, ये इतना भी समझदार नहीं है कि इसे मेरी ऐसी बातों का मतलब समझ आए, सो डोंट वरी सिली गर्ल। ये सुनकर अंतरा अपना सर हिलाते हुए बोली, मेरा मूड बदल चुका है इसलिए अब कुछ नहीं होगा। इस पर दानिश बिना इमोशन बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरूंगा तो तुम्हारा मूड अपने आप बन जाएगा। यह सुनकर अंतरा ने अब कान लाल हो गए और वो दानिश की तरफ मुड़ते हुए गहरी सांस लेकर बोली, दानिश प्लीज़ अभी आप चले जाइए और जो होगा हम बाद में देख लेंगे, लेकिन प्लीज़ अभी आप चले जाइए। ये सुनकर दानिश फिर हल्का मुस्कुराया और मुस्कुराहट के साथ वॉशरूम में चला गया। वहीं अंतरा उसके जाने के बाद अपने आप को नॉर्मल और दक्ष को देखने लगी। उसने दक्ष के हाथ पैरों को खोल दिया और उसके हाथ पैर खुलते ही दक्ष तुरंत उसके सीने से लिपट गया और फिर धीरे धीरे सुबकने लगा। अंतरा उसे लेकर बेड पर बैठ गई और वो उसके छोटे से सर को सहलाते हुए धीरे से बोली, दक्ष मम्मा को माफ़ कर दो, मम्मा को नहीं पता था कि आप इतना ज़्यादा रोने लगोगी। मैं अब कभी आपको ऐसे पनिशमेंट नहीं दूंगी, प्लीज़ बेबी अब आप चुप हो जाओ। जिस पर दक्ष सुबकते हुए बस उसके सीने से लग गया। तभी अंतरा ने फिर आगे कहा, और आप भी अब मम्मा को ऐसे परेशान नहीं करोगे क्योंकि आपको पता है ना आपके डैड ऑलरेडी हैं तो मुझे परेशान करने के लिए, और फिर अगर आप भी इस तरह मम्मा को परेशान करोगे तो फिर मम्मा का सेवियर कौन बनेगा। इस पर दक्ष ने अब धीरे से अंतरा के चेहरे पर अपने छोटे से हाथ से छुआ, जिससे अंतरा ने अपना सर नीचे किया और उसके चेहरे को देखने लगी। दक्ष अपनी आंसू भरी आंखों से अंतरा को देखते हुए अपना छोटा सा सर 2 बार हाँ में हिलाते बोला, मम्मा मम्मा मम्मा। अंतरा उसके कहने का मतलब समझते हुए प्यार से मुस्कुराई
और उसके माथे पर किस करते हुए बोली, हाँ मेरा बेबी, मुझे पता है आप ही मम्मा के सेवियर बनोगे, लेकिन अब कोई परेशानी नहीं करोगे, क्योंकि अभी हम अपने घर पर नहीं हैं, ओके। और आप अब मम्मा की सारी बातें मानोगे। जिस पर दक्ष ने फिर अपना छोटा सा सर वापस से हाँ में हिला दिया और उसके सीने से लग गया। अंतरा फिर उसे सहलाते सहलाते सुलाने लगी। कुछ देर में दक्ष की सांसें गहरी होने लगी, जिसे महसूस करके अंतरा फिर उसे बेड पर सुला देती है। दक्ष अब सो चुका था। अंतरा ने उसे फिर ब्लैंकेट से कवर किया। ब्लैंकेट से कवर करते के बाद वो झुककर उसके माथे पर किस की और उठकर कबर्ड के पास गई। कबर्ड ने उसे एक वेट वाइप्स निकाला। उसने लेकर वो दक्ष के पास गई। उसने उस वेट वाइप से दक्ष के चेहरे को क्लीन किया और जहाँ पर आंसुओं की बूंदें थीं। अंतरा ने दक्ष को पूरे चेहरे को से साफ किया, जिसके बाद उसने दक्ष का गाल पर वापस से एक किस किया। उसके बाद वो एक प्यारी सी स्माइल आ गई। फिर वो वहाँ से उठकर कबर्ड के पास गई। उसे शॉवर चलने की अभी भी आवाज़ आ रही थी। वो उस आवाज़ को सुनकर मन ही मन सोचने लगी और बोली, दक्ष की बातों से तो यही लग रहा है कि आज वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन मेरा अभी मन नहीं है। मुझे कुछ ना कुछ तो बहाना बनाना ही होगा। ये बोलते हुए अंतरा कुछ सोचने लगी। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। कुछ देर में दानिश वॉशरूम से बाहर आया। इस वक्त उसके वी शेप कमर पर ब्लैक टॉवल लपेटी हुई थी और वो दूसरे टॉवल को अपने बालों से रब करते हुए बाहर निकला। उसने एक नज़र अंतरा को घूरा तो इस वक्त सोफे पर बैठी थी और उसे लैपटॉप में कुछ कर रही थी। दानिश ये देखकर अपनी भौं चढ़ाते हुए बोला, व्हाट आर यू डूइंग सिली गर्ल? ये सुनकर अंतरा चौंक गई और दानिश की तरफ देखने लगी। उसे ही घूर रहा था। अंतरा फिर अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोली, वो एक्चुअली दानिश में अपना लैपटॉप लाना भूल गई थी और मुझे ऑफिस का कुछ काम करना था, इसलिए मैंने आपके लैपटॉप में लॉगिन कर दिया। बस मेरा कुछ ही काम रह गया है, आप तब तक चेंज कर लीजिए। ये कहकर वो वापस से उसके लैपटॉप में काम करने लगी। दानिश ये देखकर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, क्या तुम सच में इम्पोर्टेंट काम कर रही हो? इस पर अंतरा सीरियस होते हुए अपना सर हाँ में हिला दी और फिर वापस से लैपटॉप में काम करने लगी। दानिश ने देखकर बिना कुछ कहे क्लोजेट में चला गया। जिसका सब्सक्रिप्शन रह गया वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। और थैंक्स फॉर यू आर लिसनिंग फ्रॉम कान्हा, हम सबके कान्हा चैनल। इसको जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, और आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हमें भी मज़ा आएगा। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान, और राधे राधे।